सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितना भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2025 में अपना नाम हरियाणा पॉलिटेक्निक में लिखवाए हैं, तो उनके लिए मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया हूं। आप लोग को लगातार फर्स्ट टॉपिक आप लोग को है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग को लगातार यूट्यूब पर सर्च मारिएगा हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ्स, तो वहां पे मेरा शुरू से आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो आ जाएगा प्लेलिस्ट के साथ। तो आप लोग जाकर अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सेशनल प्लस सेमेस्टर का तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कीजिए, आप लोग को बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से पढ़िए, हमारे परिवार से पढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए। ठीक है, आप लोग को जो सीनियर हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि हरियाणा पॉलिटेक्निक वो भी जानते होंगे, वह भी मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो किए होंगे। ठीक है, तो यहां से पढ़िए आप लोग को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 3-4 वीडियो तो हो गया, यह आपका चौथा वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें मैं आप लोग को एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल एवं इजी वे में आप लोग को एडिटिव इनवर्स जो बोर्ड पे दिया हुआ है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग पेन एवं कॉपी के साथ रेडी हो जाइए एडिटिव इनवर्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग को आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो चलिए देखिएगा, एडिटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, एडिटिव इनवर्स हम लोग कहते किसको, एडिटिव इनवर्स में आप लोग को किस प्रकार का क्वेश्चन सेशनल प्लस सेमेस्टर में आएगा। एडिटिव इनवर्स में सेशनल प्लस सेमेस्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना मार्क्स का क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स से आएगा, मैं सारी टॉपिक पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप लोग निश्चित हो जाइए और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए। देखिएगा, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है दोस्तों, मतलब देखिएगा, यदि जेड बराबर, जेड क्या होता है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या, जेड मतलब सम्मिश्र संख्या। जेड बराबर यदि क्वेश्चन दे दिया आप लोग को -3 + 4 आयोटा, एडिटिव इनवर्स का मतलब समझा रहा हूं, एडिटिव इनवर्स का मतलब समझा रहा हूं। देखिएगा, जेड बराबर -3 + 4 आयोटा। अब इसको हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड मतलब जेड का एडिटिव इनवर्स। देखिएगा, यहाँ पे रियल नंबर, रियल पार्ट में क्या है -3, यदि माइनस रहेगा तो वह प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट में यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, सिर्फ साइन को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, यहाँ पे माइनस है, +3 कर दिए, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -4 आयोटा कर दिए। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। क्या बोले, आप लोग को सिंपल एवं इजी वे में बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा, यदि जेड बराबर आप लोग को 2 दे दिया, जेड बराबर 2 दे दिया, और बोला कि आप लोग इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। क्या निकालिए, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो कुछ नहीं कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से खाली, जेड बराबर 2, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है सर, आयोटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आयोटा नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा, 2 अपने से अपने मन से आप लोग को 2 प्लस में करना है, और 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा लिख दीजिएगा अपने मन से। क्या करना है, अपने मन से। 2 तो दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ रहेगा आप यहाँ पे, प्लस देकर 0 आयोटा, 0 आयोटा का मान तो कुछ नहीं होता है, 0 आयोटा + 0 आयोटा
आप लोग अपने मन से दे दीजिएगा, यदि यहाँ पर 2 दिया हुआ रहेगा तब। अब देखिए क्या करना है, अब देखिएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस कर देना है, तो -2, और यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस कर देना है, 0 आयोटा, 0 आयोटा। यदि आप इतना लिख देते हैं, इतना आप यदि लिख देते हैं तो आप लोग को क्या कितना नंबर मिलेगा, यह आप लोग को टिक ऑफ द करेक्ट में पूछ ले या सेक्शन ए में पूछ ले, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत। 1 मार्क से 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से आप लोग को एडिटिव इनवर्स से आता है, एडिटिव इनवर्स से आता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ। देखिएगा यदि जेड बराबर आप लोग को दे दिया 2 - 3 आयोटा, यदि जेड बराबर 2 - 3 आयोटा आप लोग को दे दिया और कह दिया आप लोग को एडिटिव इनवर्स इसका निकालिए, एडिटिव इनवर्स इसका निकालिए, तो हम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या कीजिएगा एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, प्लस को माइनस कर देना है और माइनस वाला को प्लस कर देना है, कोई दिक्कत, प्लस वाला को माइनस कर देना है और माइनस वाला को प्लस कर देना है। देखिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर इसको माइनस कर दिए, और यहाँ पर देखिएगा माइनस है तो इसको प्लस कर दिए, बस ज्यों के त्यों उतार दिए, ज्यों के त्यों उतार दिए। एडिटिव इनवर्स में आप लोग को खेला का जो आप लोग को साइन है उसका खेला है, साइन का इसमें खेला है, प्लस और माइनस का इसमें क्या है खेला है, यह आप समझ गए तो आप लोग को 1 मार्क से 2 मार्क आपको लाने को हमारी गारंटी है, ठीक है। अब देखिएगा यदि आप लोग को दे दिया जेड बराबर -2, जेड बराबर आप लोग को दे दिया -2, तो कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स आप लोग को निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, कर देना है क्या आप लोग को प्लस कर देना है, +2 कर दिए, +2 कर दिए। यदि अब भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो यदि क्वेश्चन में दे दिया जेड बराबर -2, तो अपन अपने मन से 0 आयोटा ले लेना है, अपने मन से क्या लेना है 0 आयोटा को ले लेना है, अपने मन से ले लेना है। अब देखिएगा यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए 0 आयोटा। यदि आप इतना लिख देते हैं आप लोग को कोई गलती नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करना है, अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा आप इसको देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिएगा जेड बराबर पूछ दिया आप लोग से 0 आयोटा, जेड बराबर पूछ दिया 0 आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालिए, जेड बराबर क्या पूछ दिया 0 आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो क्या कीजिएगा आप बोलिए, कुछ नहीं करना है आप लोग को, जेड बराबर 0 आयोटा दे दिया, 0 आयोटा किसमें है इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 0 है, और रियल पार्ट आप लोग को नहीं दिया हुआ है, रियल पार्ट क्या किया है नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, अपने मन से हम लोग रियल पार्ट को 0 कर देंगे, अपने मन से रियल पार्ट को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा। अब देखिए क्या करना है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, और एडिटिव इनवर्स को क्या कहते हैं आप लोग को, यदि प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया -0, यहाँ पर भी प्लस है -0 आयोटा, इतना आप लोग लिख सकते हैं, इतना आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यदि आप लोग इतना लिख कर चले जाइएगा तो 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स से आप लोग को आता है। तो आप लोग एडिटिव इनवर्स बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे उतारिए और हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग इसे उतारिए। अब देखिए, अब आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है,
क्वेश्चन किस प्रकार आप लोग से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 + √7 आयोटा, इस प्रकार पूछ ले, या 3 + 4 आयोटा इस प्रकार पूछ ले, या आप लोग को 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर इस प्रकार पूछ ले, या 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। जिस प्रकार भी आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। यदि आप लोग बढ़िया तरीके से उसे देख लेते हैं तो आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन? 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आता है। तो आप लोग यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर कर लेते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, सबसे पहले सवाल यह उठता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है। देखिएगा, कुछ नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है 1/z, 1/z, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड को ए प्लस आयोटा भी कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित करते हैं जेड से। तो 1/z, कुछ नहीं करना है। यह आप लोग को क्या दिया हुआ है, जेड का मान दिया हुआ है। जेड बराबर 7 + √7 आयोटा, जेड बराबर 3 + 4 आयोटा, जेड बराबर 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। उस प्रकार जेड बराबर, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है आप लोग को। यहाँ आप लोग को क्या दिया हुआ है, जेड बराबर 7 + √7 आयोटा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, 1/z कर देना है। क्या कर देना है, 1/z। अब देखिएगा, 1/7 + √7 आयोटा, 1/z का मान क्या है, 7 + √7 आयोटा। तो 1/7 + √7 आयोटा। अब तो आप लोग जानते ही होंगे, गुना करके और इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, 7 + √7 आयोटा को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का रूल क्या होता है, रेशनलाइज का रूल होता है कि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में जाकर 7 - √7 आयोटा और नीचे भी 7 - √7 आयोटा हो जाएगा, उसको रेशनलाइज कहते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाके 7 + √7 आयोटा होगा और 7 नीचे भी वही चीज होगा, 7 + √7 आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब ऊपर क्या है, 1 × 7 - √7 आयोटा, तो क्या होगा, 7 - √7 आयोटा बटा, देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 7वां 8वां में अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, 7वां 8वां में नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग 10वां भी पढ़े होंगे, 9वां भी पढ़े होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, ए के स्क्वायर माइनस √7 आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिएगा 7 - √7 आयोटा दिया हुआ, फिर बट्टा, फिर क्या दिया हुआ है, बट्टा। देखिएगा 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 को 7 बार गुना कीजिए, 7 को 7 × 7 कीजिएगा 2 बार तो 49 आएगा, फिर माइनस √7 का होल स्क्वायर कीजिएगा, √7 × √7 तो 2 बार एक ही चीज रहता है, √7 × √7 तो सिंगल 7 आता है, सिंगल सिर्फ 7 आता है। यदि √3 बराबर √3 रहेगा तो सिंगल क्या आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, और आयोटा का होल स्क्वायर, तो आयोटा का होल स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा 7 - √7 आयोटा बटा 49, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, +7। अब देखिएगा 7 - √7 आयोटा बटा ये क्या हो जाएगा, 49 + 7 क्या होगा, 56।
56 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको अलग अलग करेंगे, 7/56 फिर -√7 अयोटा बटा 56, यही आप लोगों को क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। नहीं तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 7×56 1/8 भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, इसको कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, क्या कुछ नहीं करना है आप लोग को, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए पूछ दिया आप लोग से z बराबर 3+4 अयोटा, 3+4 अयोटा, कुछ नहीं करना है, 1/z कर 1/3+4 अयोटा, फिर रेशनलाइज कर देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप लोग को क्या है, z बराबर 2 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आप लोग को, 1/z बराबर 1/2 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, होल स्क्वायर को तोड़ना है, होल स्क्वायर को क्या करना है, तोड़ना है। तो आप लोग तोड़कर होल स्क्वायर को यदि तोड़ देते हैं, देखिए हम लोग तोड़ते हैं होल स्क्वायर को, 1/a - b का होल स्क्वायर, a - b का क्या होगा, होल स्क्वायर तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो इसको हम देखिए तोड़ते हैं, a² + b² - 2a इंटू बी, a इंटू बी, बी को क्या मानना है, बी को माइनस लेना है, बी को क्या लेना है, माइनस लेना है, ध्यान में रखिएगा, बी को क्या लेना है, माइनस लेना है। सॉरी, देखिएगा a - b का क्या कर रहा है, होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है 3 अयोटा, माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं है आप लोग को, a की जगह क्या है 2 और 3 अयोटा की जगह क्या है b, ए को मान लेंगे हम लोग 2 और 3 अयोटा को मान लेंगे बी, ठीक है। हमको लगा कि यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा है, इसलिए हम आप लोग को क्या बोले, माइनस लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, a - b का होल स्क्वायर कर रहा है, तो हम सूत्र लगा ही दिए तो माइनस क्यों लेंगे, सूत्र हम लोग नहीं लगाते तो माइनस लेते, और यहाँ पर सूत्र लगा ही दिए तो माइनस हम लोग को नहीं लेना है। देखिएगा, तो क्या हो गया, a² + b² - 2ab, 2 गुना ए की जगह क्या है 2 है और बी की जगह क्या है 3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 अयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/, देखिएगा 4 अयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस प्लस क्या होगा -9 -12 अयोटा, -12 अयोटा। अब देखिएगा 1/4 - 9 -5 -12 अयोटा। अब कुछ नहीं करना है आप लोग को, क्या करना है, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, अब इसका क्या करना है, रेशनलाइज कीजिए तो क्या होगा, -5 प्लस बीच वाला चेंज होता है हमेशा, रेशनलाइज करेंगे आप लोग को तो क्या क्या होगा, बीच वाला साइन चेंज होता है, यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 12 अयोटा, फिर नीचे भी -5 + 12 अयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को क्या करना है, -5 + 12 अयोटा बटा इसको पूरा को क्या मानना है, a - b, पूरा क्या मानना है, a + b, तो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b, a² - b², तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, -5 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर a² - b², तो -5 का होल स्क्वायर और -12 अयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब -5 + 12 अयोटा बटा -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, और फिर माइनस
12 का होल स्क्वायर क्या होगा? 144। 144 होएगा। आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना? आयोटा के होल स्क्वायर मतलब आयोटा का क्या है? होल स्क्वायर है, मतलब आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा, -5 + 12 आयोटा बटा 25 + 44 हो जाएगा 169। 25 + 44, 144 को जोड़िएगा तो 169 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, अब अलग अलग कर देना है। -5 बटा 169 + 12 बटा 169 आयोटा, यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग को हम दो गो बता दिए, एगो इस तरह बता दिए आप लोग को, और एगो हम स्क्वायर वाला बता दिए। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आया, नहीं आप लोग को एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, तो 110% हमारी गारंटी है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रहिए हमारे यूट्यूब परिवार से। आप लोग को यहाँ पे 60 मार्क्स में आप लोग को पेपर होगा, 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में आप लोग को गारंटी है 55 मार्क्स हमारे यूट्यूब चैनल से जितना पढ़ाएंगे उतना से 55 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, आप उतना से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 55 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से आएगा। तो निश्चित रहिए आप लोग को क्या करना है, 60 में से 55 नंबर हमारी गारंटी है। ठीक है, तो निश्चित होकर विश्वास पूर्वक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।